बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, आज की मीटिंग में आप सभी का स्वागत है और बिल्कुल जो सीखेगा वो जीतेगा और दूसरी भाषा में कहें तो जिसको जीतना है वो सीख ही लेगा। ठीक है? तो हमें सीखना पड़ेगा अगर हमें जीतना चाहते हैं। तो आज की शुरुआत भी हमेशा की तरह एक शानदार कहानी के साथ करेंगे। एक व्यक्ति था, बूढ़ा आदमी था। तो किसी ने उसको खबर दी कि भाई साहब आप इधर बैठे हो, आपका घर जल रहा है, आपके घर में आग लग गई। तो वो आदमी दौड़ा-दौड़ा गया वहाँ पे और वहाँ पे जाके देखा कि घर जल रहा है, सामने 50 लोग की भीड़ है। कोई बुझाने की कोशिश कर रहा है और आपको पता है ज्यादातर लोग तो वीडियो ही बनाते हैं आज के जमाने में। मैं एक बार कोलकाता में था तो शाम को वॉक करने निकला तो वहां पे न्यू टाउन में एक बहुत बड़ी आग लगी। एक साथ 2-3 बिल्डिंग में आग लग गई थी। तो बुझाने वाले बहुत कम थे लेकिन वीडियो बनाने वाले बहुत ज्यादा थे। तो लोग वीडियो बना रहे थे, कोई फोटो खींच रहा है, कोई वीडियो कॉल करके बता रहा है देखो इतनी बड़ी आग देखी है कभी जिंदगी में। तो वहां पे तकरीबन तकरीबन लगभग 500 लोग इकट्ठा हो गए। एक आदमी रो रहा है जिसका घर है, बाकी सब लोग मजे ले रहे हैं। कोई देख रहा ओ इतनी बड़ी आग, अरे कितने पहुंचेगा, ये नहीं बुझेगा, अब नहीं रुकेगा, ये ऐसे ऐसे कमेंट पास हो रहे, लेकिन एक आदमी रो रहा है जिसका घर, बाकी सब लोग मजे में। तो उतने में उसका बड़ा बेटा आया, बोलता है पिताजी रोने की जरूरत नहीं है, ये घर हमने कल ही बेच दिया है, अब कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। तो अब जो आदमी रो रहा था ना वो भी दर्शक बन के खड़ा रह गया। आग तो बड़ी जबरदस्त लगी है, ओहो! भयंकर आग लगी है, क्योंकि नुकसान नहीं है, अब तो खत्म हो गया नुकसान। तो वो 10 मिनट ऐसे मजे से देख रहा है, उतने में छोटा बेटा आके बोलता है, "पिताजी घर बिक तो गया है, लेकिन लेने वाले ने अभी तक चेक नहीं दिया है, तो अभी भी अपना ही जल रहा है।" तो वो फिर से रोने लगा। तो दोस्तों, सपना जो है आपका, जब तक आपका उसके साथ अटैचमेंट नहीं है, तब तक कोई फीलिंग नहीं है और जब तक कोई फीलिंग नहीं है, तब तक कोई मतलब नहीं। ठीक है? घर जल रहा है, लोग एक आदमी उसको एक इंसिडेंट के रूप में देख रहा है कि एक इंसिडेंट हो गया। एक आदमी ये कुतूहल के रूप में देख रहा है कि वाह! इतनी बड़ी आग तो मैंने ज़िंदगी में देखी नहीं। और एक आदमी बेचारा रो रहा है कि मेरा तो सब कुछ ही बर्बाद हो गया। तो वो किस व्यक्ति का उसके साथ अटैचमेंट है, लगाव है, उसके साथ ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो आपका सपना आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप उसके साथ कितने अटैच है, कितने उसके साथ आपका लगाव है, इसके ऊपर ये चीज़ें डिपेंड करती है दोस्तों। दोस्तों आज का टॉपिक जो है वो है जो पवनेश जी ने बताया वो बहुत ही शानदार बताया, लेकिन आज हम टॉपिक पे बात करेंगे आदतों का निर्माण। ठीक है? तो दोस्तों आदतों का जो निर्माण है ना, इसके ऊपर मैं बात करूंगा कि हम कैसे हैबिट्स को डेवलप कर सकते हैं और साथ में मैं आपको कुछ आज नई हैबिट्स भी बताऊंगा जिसको अगर हम लोगों ने डेवलप की तो वो खास करके हमें जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए और हमारे बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए हमें बहुत ही मदद करेगी। कल मैं एक बुक पढ़ रहा था तो उसमें बहुत ही शानदार बात बताई गई थी। उसमें एक बात बताई गई थी कि दुनिया का हर पौधा, हर पेड़ जो है ना, वो बीज का निर्माण करता है। वो छोटे-छोटे फल बनाता है, फल के अंदर फिर बीज होते हैं और वो बीज का निर्माण करना अगर बंद कर देगा, तो उसकी संतति वहाँ पे रुक जाएगी। ठीक है? जैसे नींबू जो है, तो नींबू लेमन जो होता है, उसका आप एक नींबू को पेड़ से तोड़ेंगे, तो उसके अंदर फिर 4-5 छोटे-छोटे बीज निकलते हैं। वो बीज निकालना, वो एक प्रकार की प्लानिंग है कि ये नींबू का इस्तेमाल होगा, बीज कहीं न कहीं फेंका जाएगा, तो फिर वहाँ दूसरा पेड़ उग सकता है। अगर वो बीज निकलना बंद कर देंगे तो वो नींबू जो है वो 100 साल बाद हमको नहीं मिलेंगे, 50 साल बाद हमको नहीं मिलेंगे, वो दुनिया से खत्म हो जाएंगे। उस तरीके से हर पौधा जो होता है वो फूल उगाता है, क्योंकि फूल वो आकर्षित करता है भंवरे को और भंवरा जब फूल पे जाके बैठता है, मीठा मीठा रस पीता है, तो भंवरे के पैरों में वो पराग रज लग जाती है जो उड़ के फिर दूसरे फूल में जाता है और उस तरीके से वहां पे वो नए पौधे का निर्माण होता है। तो ये सीड की अगर हम बात करें, अगर बीज की बात करें, तो सवाल ये है कि बीज छोटा क्यों होता है हमेशा। जैसे आम का पेड़ है और आम की गुठली, आम आम की गुठली क्या है, वो पेड़ का छोटा सा स्वरूप है ना। गुठली और पेड़ में कोई फर्क नहीं है। गुठली को जमीन में होगा तो वो पेड़ बनी। ठीक है, तो जैसे आइस एंड वाटर, ठीक है, कि बर्फ और पानी वो एक ही चीज है लेकिन रूप अलग अलग है। उसी तरीके से बीज जो है वो पेड़ है, पेड़ का छोटा रूप है। लेकिन अगर बीज को पेड़ जितना बड़ा बना दिया होता तो इतना बड़ा जमीन में खड्डा जो है खोद के उसको उगाने जाता कौन, ये इम्पॉसिबल हो जाता। इसीलिए छोटा बना दिया, उसको इतना छोटा बना दिया कि कहीं गलती से भी गिर गया, जमीन के अंदर चला गया, तो वहां से वो पौधा, वहां से वो पेड़ उग गया।
तो ये आदतें जो है ना, बड़ी बड़ी जो आदतें है ना, वो छोटे छोटे बीज के रूप में आपको डेवलप करनी पड़ेगी। हर बड़ी आदत को छोटे रूप में लेके आ जाइए आप। जैसे आप बुक रीडिंग की आदत डेवलप करना चाहते हैं, तो आप एक ऐसी आदत डेवलप कीजिए कि भाई आज मैं एक पेज पढ़ूंगा। मैं पास्ट में भी इसके बारे में बात कर चुका हूँ। इसके ऊपर बड़ी बड़ी किताबें भी लिखी हुई है। मिनी हैबिट्स बोलते हैं इसको, मिनी हैबिट्स करके आप सर्च करोगे तो आपको इसके ऊपर बुक्स भी मिल जाएगी, ठीक है। तो छोटी आदत है, क्योंकि एक आदमी बोलता है मैं कल सुबह उठ के 5 किलोमीटर दौड़ूंगा, तो वो उसके लिए मुश्किल हो जाता है। एक आदमी बोलता है कल से मैं एक एक घंटा बुक रीडिंग करना शुरू कर दूंगा, तो वो जब सुबह उठता है आंख खुलते तो बोलता है यार 1 घंटा बुक रीडिंग करूंगा तो बाकी सारे काम कब हो गए, ये तो बड़ा मुश्किल है, मेरे पास तो इतना टाइम ही नहीं है। वो क्या करता है, खुद एक बहाना बना लेता है और खुद को कन्विंस कर लेता है कि मैं बुक रीडिंग क्यों नहीं। लेकिन एक आदमी ने एक टारगेट बनाया कि मुझे बुक रीड करने की आदत अगर डेवलप करनी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सुबह चाय पीते पीते एक पेज पढ़ूंगा। क्योंकि चाय तो पीनी है, चाय पीने में 5 मिनट का 2 मिनट का टाइम लगने वाला है, और एक पेज पढ़ने में भी 2-5 मिनट का टाइम लगने वाला है। तो इसमें बहाने सारे खत्म हो कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, टाइम का प्रॉब्लम, ये सारी चीजें खत्म हो गई। तो इसको बोलते हैं मिनी हैबिट्स। अब आप बोलेंगे सर एक एक पेज अगर बुक पढ़ेंगे तो एक साल में हम एक बुक पढ़ पाएंगे, इससे क्या होगा? लेकिन इससे आपकी आदत डेवलप होगी। क्योंकि जब आप एक पेज बुक पढ़ेंगे ना, तो धीरे 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 आप 10 दिन से पढ़ रहे हैं ना, तो 11वें दिन आप यही सोच के पढ़ेंगे कि यार 10 दिन से मैंने जो आदत डेवलप की है, वो अभी इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। और सबसे बड़ी मजे की बात यह है कि अगर आपके हाथ में बढ़िया से बुक अगर आ गई, तो आप उस एक पेज को पढ़ने के बाद छोड़ेंगे नहीं, आप दूसरा पेज भी पढ़ेंगे, तीसरा भी पढ़ेंगे, चौथा, फिर आपकी पढ़ने में रुचि आ जाए। इलोन मस्क को एक बार सवाल पूछा गया कि आप इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, आप जो है दुनिया के बाहर की बात सोचते हैं, क्योंकि इलोन मस्क जो है वो दूसरे ग्रह में इंसान को बसाना चाहते हैं। उनका टारगेट ही कुछ अलग है, ठीक है। वो मतलब उनकी जो सोच है वो निकोला टेस्ला टेस्ला की जो सोच है उसको फॉलो करते हैं। तो उनको पूछा गया कि आप इतने बड़े साइंटिस्ट है, दुनिया के इतने बड़े बिजनेसमैन भी है, आपके बच्चे साइंटिस्ट बनेंगे इस बात की कितनी गारंटी है? बोला इस बात की गारंटी एक ही चीज के ऊपर डिपेंड करती है कि मेरे बच्चों को साइंस में कितना इंटरेस्ट। वो इलोन मस्क के बच्चे हैं, इससे साइंटिस्ट बनेंगे ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन उसको साइंस में इंटरेस्ट अगर होगा, तो वो किसी के भी बच्चे होंगे वो साइंटिस्ट बन जाएंगे। तो कोई भी आदमी अगर साइंटिस्ट बनता है तो इस बात पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उस व्यक्ति को साइंस में रुचि कितनी, इंटरेस्ट कितना है। तो आपकी यहाँ पे रुचि डेवलप हो जाएगी, आपका यहाँ पे इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके आप धीरे धीरे करके अपनी आदत को डेवलप कर सकते हैं। तो वो छोटे बीज का अगर आप लोगों ने रोपण किया, उसको फिर पौधा बनने में टाइम नहीं लगेगा, उसको फिर पेड़ बनने में भी टाइम नहीं लगेगा। तो आप जो भी आदत डेवलप करना चाहते हैं, हम सब लोग जानते हैं कौन कौन सी आदत हमको डेवलप करनी चाहिए। बुक रीडिंग की आदत डेवलप करनी है, प्लान दिखाने की आदत डेवलप करनी है, लोगों से बात करने की आदत डेवलप करनी है, खुद को ग्रूम करने की आदत डेवलप करनी है, ठीक है। फिर हमको डेली प्लानिंग करने की आदत डेवलप करनी है, विजुअलाइजेशन करने की आदत डेवलप करनी है। बहुत सी चीजें, लेकिन आज मैं आपको कुछ अलग अलग आदतों के ऊपर बातचीत करूंगा। और दोस्तों आज मैं आप लोगों से लगभग 7:05 या 10 मिनट तक बात करूंगा, फिर पवनेश जी आप लोगों से बात करेंगे कि आज के सेशन से आप क्या सीखे। तो छोटा सेशन है, मैं सीधा ही टॉपिक पे जाऊंगा। सबसे पहले ना एक आदत हमको जबरदस्त डेवलप करनी है, और ये हम सभी को करनी है। वो है कि हमको नो नहीं बोलना है। एक बढ़िया सी गेम है, आप अपने बच्चों के साथ खेलिए। मैं बहुत खेलता हूँ अपने बच्चों के साथ, बड़ा मजा आता है। आप अपने बच्चों के साथ बातचीत कीजिए, और गेम क्या है कि इस कन्वर्जेशन में नहीं, ना, नो, ये चीजें नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ये गेम आप जरूर खेलिए, आपको बड़ा मजा आएगा। इसमें दिमाग का यूज होता है जबरदस्त। तो मैं अपने बेटे के साथ खेलता हूँ, तो मैं बोलता हूँ कि तुम तो कमजोर हो, सही है ना? तो वो क्या बोलेगा, हाँ मैं कमजोर हूँ, ऐसा तो बोलेगा नहीं। तो बोलेगा मैं कमजोर नहीं हूँ, लेकिन नहीं बोल गया, तुम नहीं बोल गया मतलब आउट हो गया। तो तुम कितने टाइम में आउट हो गए? तुम 10 सेकंड में आउट हो गए। अब चलो, अब तुम मुझे बातचीत करो, मुझे नहीं नहीं बोलना। वो बोल सकता है, जैसे गेम खेल रहे मैं और पवनेश जी खेल रहे, तो मेरा जब टर्न आएगा, तो पवनेश जी को नो, नहीं, ना नहीं बोलना है। तो मैं बोलूंगा ऐसा नहीं होगा, मैं बोल सकता हूँ, लेकिन पवनेश जी जिस टाइम पे नो बोल गए उस टाइम पे आउट हो गए। तो कितने सेकंड में आउट हो गए, कितने मिनट में आउट हो गए, फिर पवनेश जी का नंबर है, वो मेरा टेस्ट करेंगे। तो ये गेम खेलना है, ठीक है। तो मैंने जैसे कहा कि भाई तुम पागल हो, तो वो क्या बोलेगा कि मैं पागल नहीं हूं, तो आउट हो गया। तो इसका उस हम लोग क्या करते हैं, इसका सोल्यूशन निकलता है कि भाई तुम पागल हो, तो बोलता है मैं तो समझदार हूँ। नहीं तुम पागल हो, मैं पागल थोड़ी हूँ, आपको लगता है मैं पागल हूँ, ऐसे करके ना एक जबरदस्त मजा आएगा। तो आप देखिए,
आप बिलीव नहीं करोगे, हम 2 से 3 मिनट से ज्यादा नो बोले बिना रह नहीं सकते। नो हमारे नस नस में, हमारे जेनेटिक स्ट्रक्चर में घुस गया है नेगेटिविटी। ठीक है, तो हम स्टेज पे जाकर भी बोलते हैं, दोस्तों ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा होगा, वरना ऐसा नहीं होगा। ये जो नहीं वर्ड है ना, मैं एक चीज में बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ, जिन लोगों को भी माय रिचत में कामयाब होना है, जिनको भी डायरेक्ट सेलिंग में आगे बढ़ना है ना, उनको अपनी जिंदगी से ये वर्ड को निकाल देना चाहिए। अगर आपके पास डिक्शनरी है तो डिक्शनरी में भी जाके नो जो है ना, उसको वहां जाके आप काट दो फ्रेंड्स, उसको डिलीट कर दो। तो ना बोलना ही नहीं। इसके फायदे हजार फायदे हैं आपको, आप देखेंगे 15-20 दिन के अंदर आपको कितने। किसी ने बोला सर एक प्लान दिखाना, यस। होम मीटिंग करना, यस। चलो इधर जाते हैं, यस। उधर जाते हैं, यस। ठीक है, तो आपकी एक जो दिमाग में जो एक पूरी पैटर्न बनी है ना, वो पैटर्न पूरी चेंज होगी और आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे। और आप कॉन्शियसली जब सोचेंगे ना कि मुझे ये नहीं बोलना, ये नहीं बोलना, ये नहीं बोलना है, नहीं जो है उसको वर्ड को इसको यूज नहीं कर, तो सारी चीजें ऑटोमेटिक आपकी आना शुरू हो जाएगी। तो ये पहली आदत जो है वो हम लोगों को यहाँ पे डेवलप करनी है। ठीक है, ये हैबिट हम लोग को डेवलप करनी है। आप लोग, मैं चाहता हूँ इसको अपनी डायरी में जरूर लिखे। इस आदत को हमें यहाँ पे डेवलप करनी है। दूसरी आदत हमें डेवलप करनी है, और वो है कि एवरी मंथ आप जो है खुद को और बेटर कैसे कर सकते हैं, मतलब खुद पे खर्चा करने की हम लोगों को शुरुआत करनी है। तो आप आदत डालिए कि मैं हर महीने एक टाई खरीदूंगा। ठीक है, हर महीने एक बुक खरीदूंगा। इस टाइप की आदत हम लोग को खुद के ऊपर खर्चा करने की आदत हमको डेवलप करनी है। देखिए, कंजूसी जो है ना, वो आपको कहीं भी लेके नहीं जाती। दुनिया में आज तक कोई भी कामयाब व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि मैं बड़ा कंजूस। जितने भी लोग कामयाब हुए, चाहे वो माय रिचत से कामयाब हुए, चाहे वो ट्रेडिशनल बिजनेस से कामयाब हुए, चाहे कोई नौकरी करके भी कामयाब हुआ है, चाहे कोई साइंटिस्ट बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई वकील बन गया, कोई राजनेता बन गया, आज तक एक भी कामयाब व्यक्ति ने अपनी बायोग्राफी में ये नहीं लिखा है कि मेरी सक्सेस का सीक्रेट जो है वो है कंजूसी। अच्छा, एक आदमी बड़ा कंजूस था, ध्यान से सुनिए, बड़ा मजा आने। एक आदमी बड़ा कंजूस था, तो वो बड़ा फेमस था। उसके घर पे कोई संत जाता था, फकीर जाता था, कोई मांगने आता था, वो कभी 1 रुपया नहीं देता। एक बार एक बड़े गुरु गए, बोला इससे मैं ना बड़ा पैसा निकालूंगा, देखो ये कंजूस है तो मैं इसकी कंजूसी निकाल। तो उसके घर गए, उसके घर जाके बोला कि भाई आप कुछ डोनेशन कीजिए। तो बोला डोनेशन क्या करेंगे, कोई मतलब नहीं है डोनेशन करने का, हम तो इन चीजों में मानते नहीं है। तो बोला नहीं, आप जो मांगेंगे सब मिलेगा। तो बोला ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, 1 रुपए का जो है डोनेशन करता हूँ। बोला ठीक है, कोई बात नहीं, 1 रुपए का डोनेशन कीजिए। आप मांगेंगे क्या? बोला मैं चाहता हूँ मेरी बीवी मर जाए। क्या बोलता है? मेरी चाहत है मेरी बीवी मर जाए। तो संत बोलते हैं भाई इतनी बड़ी चीज मांग रहे, 1 रुपए में नहीं होगी, तुमको कम से कम 100 रुपया डोनेट करना पड़ेगा। बोला ठीक है, चलो 100 रुपया भी डोनेट कर दिया। लेकिन बोलता है मैं आपको आइडिया बताऊंगा ये चीज होगी कैसे, करना आपको है। बोला ठीक है, 100 रुपया देता हूँ, आइडिया बताइए। ध्यान से सुनिए, बड़ा मजा है। तो संत ने क्या किया, उसको बोला कि देखो भाई, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर एक मंदिर है जहाँ पे बड़ी मन्नत मानते हैं लोग। मैं अभी बीच में उड़ीसा गया था, तो उड़ीसा में हम लोग जब कहाँ पे उतरे थे, वो एक जगह पे उतरे थे ट्रेन में, मैं और नंदी सर, और हम लोग बाय रोड टैक्सी से जा रहे थे, तो रास्ते में एक बड़ा शानदार मंदिर था, तारिणी माँ का। वहां पे बहुत लोग मन्नत, तो इसी टाइप का कोई मंदिर था। बोला यहाँ पे लोग मन्नत मानते हैं और मन्नत पूरी होती है, लेकिन मन्नत मानने के बाद अगर आदमी जो है वो अपना काम ना करे, जैसे मान लीजिए कि मेरा ये काम हो जाए तो मैं 100 रुपये यहाँ पे चढ़ाऊंगा, ये मान लीजिए एक मन्नत होगी, और आपने 100 रुपया नहीं चढ़ाया ना, तो आपको सजा मिलती। तो आप वहां पे कोई मन्नत मान लीजिए, और मन्नत मानने के बाद वो चढ़ावा मत कीजिए, तो सजा के रूप में भगवान जो है आपकी बीवी को उठा लेगा। तो ये आदमी बोलता है ये तो बढ़िया जबरदस्त आइडिया है, भगवान खुद मेरा काम करेगा, मेरा तो काम हो जाएगा। तो उसने कुछ मन्नत मान ली और बोलता है कि मैं आपको 100 रुपया पे चढ़ाऊंगा। तो संत बोलते हैं अरे यार, तुमको देना ही कहाँ है पैसा, तुमको तो मन्नत मान के उसको तोड़ना है ना, देना नहीं है, तो 100 रुपया क्यों मानते हो? कुछ भी मानो, 1000 मानो, 10,000 मानो, लाख रुपया मान लो, देना कहाँ है, खाली मानना है। तो ये बात भी सही है, तो फिर 5 लाख, मतलब 5 लाख रुपया अगर मेरा काम हो गया तो 5 लाख रुपया, काम कोई छोटा मोटा काम, मन्नत मानी उसने, अब वो काम तो हो गया। अब 5 लाख दूंगा नहीं तो भगवान गुस्सा हो जाएगा, बीवी को मार देगा, ये प्लानिंग था। लेकिन 6 महीना हुआ, बीवी को कुछ हुआ नहीं।
तो वो आदमी संत के पास फिर गया, बोला देखिए मैंने मन्नत भी मानी, मन्नत पूरी भी नहीं, फिर भी कुछ हुआ नहीं, मेरी बीवी तो जिंदा है। तो संत ने बोला देखो मुझे ना आपका प्रॉब्लम समझ में आ गया। बोला आप तो अपने बीवी को नफरत करते हैं, अगर भगवान उसको मार देगा तो आपको तो फायदा हो गया। वो तो आपको सजा देना चाहता है ना, मजा थोड़ी देना चाहता है। तो सजा थोड़ी हुई, ये तो आपके लिए मजा हो गया। तो बोला सजा कैसे होगी? बोला इसको सजा बनाना पड़ेगा। अभी आपको अपनी बीवी को इतना प्यार करना पड़ेगा, इतना प्यार करना पड़ेगा कि वो अगर इस दुनिया को छोड़ के चले जाए तो आप बड़े दुखी हो जाए, तो आपको सजा के रूप में ये काम मिले। तो बोला क्या करे? बोला अगले 3 महीने अपनी बीवी से बहुत प्यार करो, उसको नई नई साड़ी लेके दो, मिठाई खिलाओ, उससे बातचीत करो, उसको घूमने ले जाओ, इतना लगाव बढ़ा दो कि वो इस दुनिया से चली जाए तो आपके लिए एक सजा हो जाए। बोला हाँ ये बात तो ठीक है। तो 3 महीने उसने अपनी बीवी का बहुत ध्यान रखा, बहुत ख्याल किया। अब इसमें क्या हुआ, तो बीवी भी देख रही है कि यार ये तो बहुत ध्यान रख रहा है, बहुत अच्छा आदमी है, बहुत प्यार कर रहा है। तो बीवी का भी उधर से रिस्पॉन्स आया, वो भी उसका ध्यान रखने लगी, वो भी प्यार करने लगी, उसका भी अटैचमेंट हो गया। अब 3 महीने होने आए तो ये आदमी सोच रहा है ये तो मेरी बीवी कितनी अच्छी, इतनी अच्छी है, मैं इसको मारना चाहता था। नहीं नहीं नहीं, अब तो मैं इसको जिंदा रखना चाहता हूँ। और 3 महीने बाद बीवी को आया जबरदस्त बुखार। बोला सोच रहा है कि ये तो मन्नत काम कर रही है, मर जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो संत के पास गया, बोला ये मरनी नहीं चाहिए, अब क्या करे बोलिए, दिमाग घूम गया है। बोला सीधी बात है 5 लाख चढ़ा दो, उधर मन्नत पूरी करो, कुछ नहीं होगा। तो उसने 5 लाख रुपया चढ़ाया। इसको बोलते हैं गुरु, कंजूस आदमी से भी 5 लाख रुपया निकाल लिया। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कंजूसी को खत्म कर। मैं देखता हूँ कितने लोग यहाँ पे, अगर बोलूंगा ना कितने लोग को 1 लाख कमाना है, सभी लोग हाथ ऊपर करेंगे। कितने लोग के पास लैपटॉप है, तो फिर हाथ ऐसे, लैपटॉप नहीं, अरे भाई लैपटॉप लेना पड़ता। आपका अगर इनकम आगे बढ़ता है तो स्कूटी खरीदो, माई रिचार्ज लिखो। फिर आप अगर एमरल्ड बन गए, डायमंड बन गए, तो गाड़ी खरीदो, माई रिचार्ज लिखो। ठीक है, बढ़िया सा ड्रेस कोड, 15-20 हजार रुपए का प्रोडक्ट। ये आदत हम लोग को डेवलप करनी पड़ेगी, खुद पे खर्चा करने की आदत डेवलप करनी पड़ेगी। खुद को डेवलप करने की आदत हम लोग को डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सिंपल बात है, जब तक 1 लाख के लायक नहीं बनते हैं, तब तक 1 लाख रुपया हमें कोई देगा नहीं। बहुत सिंपल फंडा है। लोग दुनिया में हजारों हजारों लोग हैं जो महीने लाख रुपया कमा रहे हैं। उन्होंने अपने आप को लायक बनाया, तैयार किया है खुद को। ठीक है। मैं एक बहुत ही शानदार बुक पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि दुनिया में लगभग 10,000 लोग हैं जिनकी सैलरी 1 करोड़ से ज्यादा है महीने की। वो नौकरी करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ है, उनकी सैलरी महीने की 1 करोड़ 1.5 करोड़ ऐसी ऐसी सैलरी है। और ऐसे पूरी पृथ्वी पे लगभग 10,000 लोग हैं। तो उनको पूछा कि जब किसी आदमी को 1 करोड़ रुपया सैलरी मिलता होगा तो उसको इंटरव्यू में क्या पूछते हो? कितना जबरदस्त इंटरव्यू होगा भाई, 1 करोड़ रुपया सैलरी देना। बोला उनको इंटरव्यू में कुछ नहीं पूछते, कुछ नहीं पूछते। सिर्फ एक सवाल पूछते। कौन सा सवाल पूछते? बोला एक ही सवाल पूछते हैं कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा फेलियर कौन सा है और आप उसमें से कैसे निकले। आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी चैलेंज कौन सी आ गई, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कौन सी आ गई और उसमें से आप कैसे निकले, बस ये बताइए, बाकी कुछ नहीं जानते। जिस आदमी ने जिंदगी में बहुत बड़ी समस्या नहीं देखी है ना, वो जिंदगी में बड़ा आदमी बन ही नहीं सकता। तो ये सारी चीजें हम लोग को तैयार करती है, खुद को तैयार करना पड़ेगा। ये खुद को तैयार करने का बिजनेस है। कामयाबी का मतलब भी है खुद को तैयार करना। ठीक है, तो हमें खुद को प्रिपेयर करना है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है खुद के ऊपर खर्चा करना। और यहाँ पे 1% का रूल है। अगर आप 1 करोड़ कमाना चाहते हो तो आपको कम से कम 1 लाख रुपया खुद पे खर्चना पड़ेगा। कम से कम 1 लाख। अगर आप 10 करोड़ कमाना चाहते हो तो आपको 10 लाख खुद पे खर्चना पड़ेगा। खर्चने का मतलब नहीं है कि आज ही 1 लाख का खर्चा कर दो, ऐसा नहीं है। लेकिन स्टेप बाय स्टेप, जैसे 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 आप आगे बढ़ते जाते हैं, आपके घर में धीरे धीरे एक लाइब्रेरी बन जानी चाहिए। मेरे घर में 4 लाइब्रेरी है, 4। आप वो जो जूम मीटिंग में पिलर देखते हैं ना, वो तो एक सिंपल सा है कि भाई ऊपर रूम में अगर मैं हूँ और मुझे अगर बुक रीड करनी है तो नीचे ना जाना। ठीक है, अभी फर्नीचर काम चल रहा था तो वहां पे हमने लाइब्रेरी को फिर एक्सटेंड किया। नीचे में जो पोर्शन खाली था वहां पे फिर रेक्स बना दिए, क्योंकि बुक्स ही इतनी आ रही। तो ये चीजें हम लोग को डेवलप करनी पड़ेगी, एसेट है। मैं हमारी सोसाइटी के बच्चों के साथ बैठा था तो मैंने उनको बोला कि आपको जो भी बुक पढ़नी है मेरे घर पे आओ, लेके जाओ, पढ़ो। ठीक है, फिर वो बुक जब दोगे तो मैं आपको नई बुक दे दूंगा पढ़ने के लिए। आप जाओ भाई, बुक्स इधर पढ़िए, मैं एक टाइम पे एक ही बुक पढ़ सकता हूँ, आप इसका नॉलेज लीजिए। तो हम लोग को खुद को डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरी जो आदत है ना, वो बहुत ही शानदार आदत है। वो सुबह आप जब घर से निकले, मैं तो बोलता हूँ जूम मीटिंग के बाद जब आप लोगों को फोन करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बार बार सिखाया है
ये 7:30 बजे आप उठिए मत, 5 मिनट बैठिए, आज की मीटिंग से क्या सीखे डायरी में लिखिए, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, और उसके बाद अपनी टीम को फोन कीजिए। और मैं आपको बताता हूँ, जूम मीटिंग शुरू होने से पहले ना आप पूरे दिन का एक शेड्यूल लिख लीजिए और दिन की शुरुआत कीजिए अपने पर्पस के साथ, अपने मकसद के साथ। ठीक है। अभी आप सबको पता है कि 2 दिन पहले गुजराती लोग का नया ईयर शुरू हुआ, जो विक्रम संवत पंचांग जो है उसका 2081 मतलब 2081 ईयर चालू हो गया। इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से तो 2014 शुरू हुआ, 2024 चल रहा है, लेकिन उसमें 2081 स्टार्ट हो गया अभी। तो मैंने ये खुद से सवाल पूछा, ये 2024 ये कब शुरू हुआ? क्योंकि 1000 साल पहले ये 1000 होगा, उसके 500 साल पहले 500, तो शुरू कब से होगा? ये सारी चीजें जाना। तो उसमें फिर मैंने गूगल में सर्च किया कि दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर कौन सा है। दोस्तों, दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर है वो 13,000 साल पुराना है। 13,000 साल। और उसमें 365 सिंबल्स है, एक एक दिन एक एक सिंबल। 1 जनवरी, 1 दिसंबर ऐसा नहीं है। ठीक है। और फिर वो जो है वो कहीं पे पत्थरों में कार्विंग की गई है, पत्थरों में वो लिखा गया है, इसीलिए वो 13,000 साल से टिका है। तो जो चीज लिखी जाती है ना वो टिकती है दोस्तों। अब लिखिए, अब रोज सुबह उठ के लिखिए, मेरे जीवन का मकसद है कामयाब होना। अगर आपका टारगेट है डबल डायमंड का, आपने डेट डाला है 25 दिसंबर, लिखिए 25 दिसंबर 2024 डबल डायमंड। या इस महीने का टारगेट कि इस महीने इस लेख से इतना, जो भी लिखना लिखो। लेकिन ये आदत डेवलप करो, सुबह में उठते ही सबसे पहला काम ये करो, सबसे पहला काम। ठीक है। उठे, जमीन पे पैर नीचे रखा, बाजू में डायरी रखिए, उठाइए, भले आंखें खुल रही नहीं खुल रही, आधे नींद में नहीं है, लिख लीजिए उसको। या तो जूम मीटिंग, आप जब जूम मीटिंग शुरू करने के लिए बैठते हैं तो देखिए पवनेश जी ने आज जो है 6:25 पे मीटिंग शुरू की, लेकिन बात करना तो 6:30 पे शुरू हो रहा है। तो वो जब सिकंदर सिकंदर गाना बज रहा है उस टाइम पे आप लिख सकते हो। ठीक है, कि भाई आज के दिन का ये टारगेट है, आज मुझे 2 प्लान दिखाने हैं। एक तो अपना मेन टारगेट लिखो, कुछ भी हो जाए जिंदगी में हिम्मत कभी मत हारना, मैं करोड़पति बन के रहूंगा। ये जो भी, जो चीजें आपको इंस्पायर करती है, ये आपकी ना जबरदस्त ड्यूटी है। ये आपकी ड्यूटी, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको कौन सी चीजें इंस्पायर करती है उसको आपको ढूंढना पड़ेगा, और उन चीजों को बार 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 अपने सामने लाना पड़ेगा। ठीक है। आपको जो चीजें मोटिवेट करती है, जो चीजें इंस्पायर करती है, वो ढूंढो, आपको क्या इंस्पायर करता है। आप खुद में भी ढूंढो, अपनी टीम में भी ढूंढो कि यार इस आदमी को कौन सी चीज इंस्पायर करती है, ये मेरा लीडर, इसको कौन सी चीज इंस्पायर करती है, उसके बारे में बातचीत करो। हर आदमी को एक ही चीज इंस्पायर नहीं करती। कोई कोई आदमी माई रिच आदमी इसीलिए आएगा उसको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, कोई आदमी इसीलिए आएगा उसको गाड़ी खरीदना है, कोई आदमी इसीलिए आएगा उसको घर बनाना है, कोई आदमी इसीलिए आएगा उसको कर्जा उतारना है। अब जिस आदमी का कर्जा ही 5 लाख है, आप उसको मर्सिडीज की बात कर रहे हैं, उसको इंस्पायर नहीं कर रहे। तो डेली अगर आप रोज सुबह ये लिखना शुरू करोगे, और उसको फिर ना वो बार बार लिखने से आपके सबकॉन्शियस में चले, क्योंकि जब भी आप कोई चीज लिखते हैं तो इसका एक इलेक्ट्रोमोटर एक्टिविटी यहाँ पे एक्टिवेट होता है, क्योंकि आपके माइंड में वो थॉट आया कि मुझे डबल डायमंड बनना है। फिर आपके माइंड ने इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट किए, आपके मसल्स को ऑर्डर दिया, आपके हाथों ने उसको लिखा, आपकी आंखें उसको देख रही है, और जब आप देख रहे हो तब आप मन में बोल भी रहे हो, तो आपका सबकॉन्शियस उसको सुन भी रहा है। तो ये पूरी तरीके से आपके सबकॉन्शियस में ये क्या हो गया, एक स्ट्रक्चर लिख गया है। ये साइंटिफिक है ये चीजें। जो चीजें सिर्फ बोली जाती है, या सिर्फ पढ़ी जाती है, या सिर्फ देखी जाती है, उसके कंपैरिजन में जो चीजें लिखी जाती है वो आप पढ़ते भी है, बोलते भी है, दिखते भी है और लिखते भी है। ठीक है। तो इसीलिए बार बार लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। डेली लिखिए, अपने गोल्स को लिखिए, आज के पूरे दिन के प्लानिंग को लिखिए, और उसको फॉलो कीजिए। अगर आप 15 दिन तक ये लिखना शुरू करेंगे ना, आपके दिमाग में एक नई दुनिया पैदा होगी। और ये कामयाब व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कामयाब होना चाहते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हमारे आसपास की जो दुनिया है वो मोटिवेटिंग नहीं, वो डिमोटिवेटिंग है। बहुत सिंपल बात है। हम अपने घर में भी किसी को बात कर ले, मैं करोड़पति बनने वाला, तो वो मजाक ही उड़ा। ठीक है। हम अपने दोस्तों के साथ अपने सपनों की बात करें तो वो हमसे खेलना बंद कर दें, बोला यार ये तो कौन नई दुनिया में चला गया है। इवन हम अपने सोसाइटी में जाके भी लोगों से बात करेंगे तो वहां पे हार्डली कोई आदमी मिल जाएगा जो आपको अप्रिशिएट करेगा, जो आपको आगे बढ़ने की या कामयाब होने की बात करेगा। ज्यादातर लोग तो मजाक ही। तो एक ऐसी सोसाइटी में, एक ऐसे कल्चर में हमें अपने आसपास एक दुनिया बनानी पड़ेगी, जिस दुनिया में हम जो चीजें सोचते हैं, हम जो चीजें मानते हैं, वो पूरी तरीके से पॉजिटिव। तो ये तीसरी आदत हम लोग को डेवलप करनी है।
पहली आदत मैंने आप लोग को बता दी कि हमें ना नहीं बोलना, नो नहीं बोलना, नहीं, ठीक है। ये सारी चीजें नेगेटिव जो वर्ड है ना वो कभी, और मैं आप लोग जितने मेरे साथी स्टेज पे जाते हैं ना उनको तो मैं बोलता हूँ आप स्टेज पे कभी भी मत बोलिए, ठीक है ना। तो कुछ लोग स्टेज पे जाके बोलते हैं जोश खत्म हो गया क्या, मजा नहीं आ रहा। तो एमडी सर बहुत शानदार बोलते हैं कि जो ऑडियंस है ना उन्होंने ठेका नहीं लिया है कि आपको मजा दिलाए, वो इतनी ताली बजा कि आपको मजा आ जाए। तो आपको मजा आने का ठेका नहीं लिया लोगों ने, आपको मजा आए कि नहीं, आप अपना काम कीजिए, आप बोलिए, ठीक है। तो स्टेज पे जाके नेगेटिव नहीं बोलना है, टीम के साथ नहीं बोलना है, खुद के साथ भी नहीं। और आप देखिए ऐसी एक जबरदस्त एक्सरसाइज आप और कर सकते हैं, और वो है नो कंप्लेंट। इसको आप करके देखिए कि मैं आज के दिन में किसी चीज की कंप्लेन नहीं करूं, ठीक है। और जहां पे भी कंप्लेन करने का मौका होगा वहां मैं तारीफ करूंगा। जैसे मान लीजिए कि आपकी वाइफ ने चाय में शक्कर बहुत कम डाल दी, तो आप बोलेंगे यार चाय में तो शक्कर नहीं है, ये भी एक कंप्लेन। तुम ऐसा मत करो, तुम ऐसे ही करते हो। बच्चे को बोल दिया यार तुम कैसे हो, तुम बड़े परेशान, ये सारी चीजें कंप्लेन। आप बिलीव नहीं करोगे, हर 5 मिनट में हम लोग कंप्लेन, हर 2 मिनट में कंप्लेन, हर 10 मिनट में कंप्लेन। आप रोड पे निकले, अरे यार बहुत गर्मी है, ये भी एक कंप्लेन। अरे लोगों को ट्रैफिक की सेंस ही नहीं, ये भी एक कंप्लेन। अरे पागल आदमी ऐसे टर्न मार रहा है, ये भी एक कंप्लेन। तो कंप्लेन का एक बहुत सिंपल फंडा है, जितनी ज्यादा कंप्लेन करोगे उतनी ज्यादा कंप्लेन को अट्रैक्ट करोगे। जितना ज्यादा आप क्रिटिसाइज करोगे उतना ज्यादा उस सिचुएशन को अट्रैक्ट करोगे। और क्रिटिसाइज करने के लिए आपको प्रकृति जो है ना वो बोलते हैं अच्छा आपको कंप्लेन करना है, और लीजिए और कीजिए, हम आपको और प्रॉब्लम देंगे, और कंप्लेन कीजिए, ठीक है। और ये सब कुछ साइंटिफिक, इसमें कुछ भी रिलीजियस नहीं, ये सब कुछ साइंटिफिक, 100% ये चीजें प्रूव हो गई। अभी जो वेस्टर्न कल्चर है, जितने भी साइंटिस्ट है वो इन्हीं चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं, वाइब्रेशंस के ऊपर ही वो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जितने आप, जो चीज आपके पास है उसको अप्रिशिएट कीजिए। आप सुबह उठ के बोलिए कि ऊपर वाले का धन्यवाद करिए कि भाई चलो एक दिन मिल गया, कितना बढ़िया कंपनी मिल गया, कितना बढ़िया सिस्टम मिल गया, कितना बढ़िया अपलाइन मिल गया, ड्रीम अनलिमिटेड प्लान मिल गया, कितना बढ़िया टीम है, वाह मजा आ गया। आप अपनी फ्रीक्वेंसी सेट कर दीजिए, फिर देखिए और भी लोग आपकी और बिजनेस आप। तो नो कंप्लेन जोन में जाना है। और अगर कोई व्यक्ति 7 दिन तक कंप्लेन नहीं करेगा ना तो वो तो भगवान बन जाएगा। ये मैं आपको चैलेंज करता हूँ। मैं ये जो आपसे बात कर रहा हूँ ना, मैं भी शायद 2 घंटा नहीं रह पाऊंगा कंप्लेन किए बिना। ये हम लोग का दिमाग में चला गया ये चीजें। तो इसके ऊपर जब आप काम करेंगे ना तो आपको और भी मजा आएगा। अब लास्ट चीज के ऊपर बात करूंगा, 4 चीज के ऊपर हमने बातचीत की। नो नहीं बोलना है, उसके ऊपर बात की। उसके बाद खुद के ऊपर खर्चा करना है, खुद को डेवलप करना है, उसका आपके पास एक प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए, उसके ऊपर बातचीत की। उसके बाद सुबह में जो है आप लिखिए अपने ड्रीम को, अपने टारगेट को लिखिए, उसके ऊपर हमने बातचीत की, ठीक है। और ये कंप्लेन नहीं करना है, उसके ऊपर हमने बातचीत की। अब 5 में जो है वो है विजुअलाइजेशन के, हम लोग उसके ऊपर बात। अब देखिए विजुअलाइजेशन जो है ना उसके बारे में हम लोग कई बार बातचीत कर चुके हैं, लेकिन आज मैं आपको कुछ मेथड्स बताने वाला हूँ जो बहुत ही वाइटल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैं जब इस मीटिंग को जब पवनेश जी आपके साथ जाएंगे और आपको बताएंगे तो आप इन चीजों को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो आपको जरूर से शेयर करना है। किसी को अच्छा लगाने के लिए, बढ़िया लगाने के लिए नहीं करना है, जो चीज आप करने वाले वो चीज आपको करना है, ठीक है। विजुअलाइजेशन जो है ना दोस्तों, उसमें सबसे पहली चीज होती है कि आपको सटीक जो है विजुअलाइजेशन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप एक रिक्शा में बैठे हैं और आपने बोला कि भाई एयरपोर्ट ले लो। अब 1 किलोमीटर बाद बोला कि भाई रुको रुको, एयरपोर्ट नहीं जाना, रेलवे स्टेशन में। रिक्शा वाला बोला चलो कोई बात नहीं, रेलवे स्टेशन जाते हैं। अब 1 किलोमीटर बाद बोला अरे एक काम करो बस अड्डा ले लो, बस स्टैंड पे ले लो। तो ऑटो वाला आपको उतार देगा, बोला यार तुम सुबह सुबह में क्यों दिमाग खा रहे हो, तुम इतना पूरा दिन घुमाओगे और पैसा नहीं दोगे, मुझे पता है। तो ये जो ऑटो है ना ये आपका जीवन है। ऑटो का ड्राइवर जो है ना वो आपका दिमाग, और पैसेंजर आप। हम लोग रोज एक नया सपना देखते हैं, रोज नई नई चीजें विजुअलाइज करते हैं। इसीलिए हमारे दिमाग को पता ही नहीं चलता है कि आपको कहाँ पे लेके जाना है, आपके जीवन को कहाँ पे लेके जाना है। तो आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि आपको अपने जीवन में कौन सी चीज चाहिए, एग्जैक्टली कौन सा पिक्चर चाहिए, ठीक है। और उसको मैं कई बार मीटिंग में भी कराता हूँ कि 5 साल बाद प्रोजेक्ट कीजिए अपने आप को, कि 2029 चल रहा है और 2029 का 5 नवंबर चल रहा है। तो आप एक घर में बैठे, आपका घर कैसा है, दीवारें कैसी है, टीवी कैसा है, आपका सोफा कैसा है, फर्नीचर कैसा है,
आपका गाड़ी कौन सा है, आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, आपकी इनकम क्या है, आपकी लाइफस्टाइल क्या है, आपका रिस्पेक्ट क्या है, आपका फिजिक कैसा है, आपका वेट कितना है, सब आपको आपका दिमाग जो है वो देगा, सारे आंसर देगा। तो एक कंप्लीट पिक्चर क्रिएट होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो उसको विजुअलाइज करना है। तो विजुअलाइजेशन जब आप करते हैं तो उसमें 3P का फंडा लगता है। 3P, पहला P जो होता है वो होता है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में जैसे आप ऐसे विजुअलाइज नहीं कर सकते हैं कि भाई 2029 में मेरे पास इतना पैसा, नहीं। आपको ऐसे विजुअलाइज करना है कि 2029 चल रहा है अभी और मैं ये जिंदगी जी रहा हूं। क्योंकि हमारा जो माइंड है ना, उसको इमेजिनेशन और रियलिटी का फर्क नहीं। इसलिए तो कोई कोई आदमी सपने में जाग जाता है, पसीना पसीना हो गया, क्यों? भूत दिख गया उसको। दिमाग को तो नहीं पता ये सपना है, ये तो झूठ है। उसको तो पसीना आ गया, वो तो जाग गया बेचारा, ठीक है। तो दिमाग जो है उसको ये चीज नहीं पता। इसीलिए तो हम टीवी में जब पिज्जा देखते हैं तो मुंह में पानी आ जाता है। तो मुंह में पानी आता है, वो तो रिएक्शन है ना, क्योंकि वो तो पिज्जा तो टीवी के अंदर है भाई। लेकिन हमारे दिमाग दिमाग बहुत भोला है। इसीलिए हम जो पिक्चर देखने जाते हैं ना, तो रोते हैं इमोशनल सीन। हम भूल जाते हैं ये नाटक है। ये आदमी जो मर गया वो तो दूसरे पिक्चर का शूटिंग कर रहा है, मरा नहीं है। लेकिन हीरो मरता है तो हम बड़े दुखी हो जाते हैं, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि ये एक्टिंग का। जबकि हमको पता है, सबको पता है, ये खाली फिल्म है, ये किसी के दिमाग की खाली एक सोच। तो प्रेजेंट टेंस में करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये अभी हो रहा है उस दुख में। दूसरा है पॉजिटिव, प्रेजेंट एंड पॉजिटिव। आप ये नहीं कह सकते कि भाई मैं बीमार नहीं हूं। सबकॉन्शियस माइंड को ना नहीं नहीं सुनाई देता। आपको ये बोलना पड़ेगा मैं हेल्दी हूं। आप ये नहीं विजुअलाइज कर सकते कि मैं गरीब नहीं हूं। आप ये नहीं विजुअलाइज कर सकते कि मेरा कर्जा उतर गया। आप ये विजुअलाइज कर सकते कि मेरे पास 20 लाख रुपया बैंक, तो 5 लाख का कर्जा तो उतर ही गया है ना, तभी तो 20 लाख बैंक में पड़ा है। तो इसको पॉजिटिव रूप में आपको लेके जाना है। और तीसरा जो है वो है पैशन के साथ, यानी कि पूरी फीलिंग के साथ आपको उसको जो है पूरा इन्वॉल्व होकर उसको विजुअलाइज करना। ये 3P का फंडा हमेशा लगता है। तो वो जो चित्र आपके दिमाग में बनता है, उसको आप कितनी बार विजुअलाइज करते हो ये मैटर करता है। आप रोज कीजिए, रोज कीजिए, रोज कीजिए, रोज कीजिए, फिर एक मोमेंट ऐसा आएगा कि आप चलते फिरते बस में आप जा रहे हैं, आपको 5 मिनट का टाइम मिल गया, आंख बंद करके फील आप उसे फील कर सकते। फिर एक टाइम ऐसा है, 1000 लोगों की भीड़ में भी आप 1 सेकंड में आंख बंद करके भी अपने भविष्य को देख सकते। इतनी बार आपने उसको रिपीट कर। तो रिपीटेशन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी, फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद कितने लंबे समय तक आप उस चित्र को देख सकते। जैसे आप देख रहे हो कि मेरे पास मर्सिडीज गाड़ी है लाल कलर की, आप उसे देख रहे हो, कितने लंबे समय तक आप उस थॉट को, इस विचार को, उस चित्र को अपने दिमाग में होल्ड कर सकते। ये बहुत मैटर करता है, ठीक है। और तीसरा है कि कितना डीप उसको फील कर सकते, कितना डीप में जाके महसूस कर सकते। ये 3 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। कितनी बार रिपीट करते हो, कितने लंबे समय तक उस चित्र को अपने दिमाग में होल्ड कर पाते हो, रख पाते हो, और तीसरी जो चीज है वो कितना फील कर सकते हो। ये चीज बहुत मैटर करती है। तो आप जब भी कोई एक चीज को लेके विजुअलाइज, मैं तो बोलता हूँ कि देखिए आप पहले एक्सपेरिमेंटल शुरू कीजिए, ठीक है। सीधा ही लोड मत लीजिए, कोई एक ही चीज पकड़िए। जैसे अगर आपको डबल डायमंड बनना है तो उसी चीज को विजुअलाइज करना शुरू, लाख रुपया कमाना तो उसी चीज को विजुअलाइज करना शुरू कीजिए। 2 लाख का कर्जा उतारना है, उसको विजुअलाइज करना शुरू कर दीजिए। कोई एक ही चीज की, वो एक ही चीज करेंगे ना, तो वो बार 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 आप आसानी से, हम एक ही काम को बार बार करते हैं तो उसको आसानी से कर सकते हैं ना। तो ऐसा आप कर सकते हैं। तो ये 5वीं चीज है, और इसके ऊपर मैं आपसे बात करना चाहता था। तो साथियों, ये 5 चीजों के ऊपर मैं बात करना चाहता था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इनको सीखेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, और डेफिनेटली इसको आगे लेके जाएंगे। अब मैं पवनेश जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आगे के सेशन को कंटिन्यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। एक बार जबरदस्त तालियां हो जाए सर के लिए, जबरदस्त तालियां हो जाए सर के लिए। सर को बहुत बहुत थैंक यू और बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जो आज जो जबरदस्त सेशन दिया, जिसमें हमारी आदतों के बारे में बताया, और आज हम लोग पॉजिटिवली बहुत सारी चीजों को आज से अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों, बहुत सारी चीजें होती है जिंदगी के अंदर, बहुत सारी आदतें होती हैं जो आपको आगे लेके जाती हैं, आपको एक आम आदमी से खास आदमी बनाती हैं। बहुत सारी चीजें नोट डाउन की होंगी आपने सभी ने, जिसमें सर ने बताया कि आपको नो नहीं बोलना है,
आप चाहे अपनी टीम के साथ हो, चाहे आपकी फैमिली के साथ हो, चाहे अपलाइन के साथ में हो, आप नो का सब इस्तेमाल ना करें और इसको हैबिट में लाएं। आज के दिन में हमने कितने बार यस बोला, ओके बोला, करने के लिए हम लोग तैयार हुए, इस पर हम लोगों को आज पता लगा। इसके साथ साथ कंप्लेंट नहीं करनी है, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हम लोगों को नहीं बतानी है। कंप्लेंट का दौर आज की डेट में बहुत है, हर आदमी कुछ ना कुछ कंप्लेंट से शुरुआत करता है, लेकिन अगर आप उसको पॉजिटिवली उसकी तारीफ करने में, उसको अप्रिशिएट करने में अगर आप देंगे, तो ये एक आदत हम लोगों को बनानी होगी कि लोगों को अप्रिशिएट करना है, लोगों की तारीफ करनी है, चाहे वो आपकी फैमिली के लोग हों या आपकी टीम के लोग हों। इसके साथ साथ विजुअलाइजेशन जो सर ने बताया कि आपको विजुअलाइजेशन जो करनी है 3P के माध्यम से, जिसमें सबसे पहला प्रेजेंट, दूसरा है पॉजिटिव और तीसरा है पैशनेट होके ये सब चीजें आप अगर विजुअलाइजेशन करोगे तो आपको जो आप चाहेंगे वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप सब लोगों ने भी नोट डाउन किया है तो एक बार हाथ हिलाइए प्लीज। अगर आप सबने भी इस तरीके से इन सब चीजों को नोट किया है। इसके साथ साथ आज हम लोग से भी बातचीत करेंगे, तो मैं चाहता हूं कि जो जो व्यक्ति अपने आप को शेयर करना चाहता है अपनी आदतें, जो आज से आपने क्या सीखा, आज आप क्या सीखे इस आज के सेशन से, तो आप एक बार हैंड रेस कीजिए। मैं चाहता हूं कि आप सब लोगों को मैं सुनना चाहूंगा और आप सब लोगों को मैं यहाँ पर इनवाइट करूंगा, तो आपको हैंड रेस करना है और पॉजिटिवली आपको यहाँ पर शेयरिंग करनी है। चलिए, मैं ज्यादा वक्त ना गुजारते हुए सबसे पहले बुला लेता हूँ कल्पना मैम को। प्लीज एक बार कल्पना मैम आप आइए, आप अनम्यूट कीजिए। जी, जी मैम। थैंक यू वेलकम मैम। सर, माय रिसर्च वेलकम मैम। आयुर्वेदा मॉर्निंग। हमारी चाय। जी मैम। सर, चेतन सर ने जो पांच चीजों में बारे में बताया है वो सारी चीजों मैं डायरी में लिखी हूँ, क्योंकि ये तो मैं रोज देखना है मुझे। और मेरे टीम में जो साथी है उसको भी शेयर करना है कि हम लोगों को क्या क्या करना पड़ेगा लाइफ में डेवलप करने के लिए। तो पहले तो छोटा मिनी हैबिट्स डेवलप करना पड़ेगा। एक दिन में ज्यादा हैबिट हम लोग डेवलप नहीं कर पाऊंगी। तो जो बुक है, हमारे पास समय है, हमारा हैबिट नहीं है, तो बुक खरीदना है, लेकिन रोज एक बुक पढ़ना है, एक पता पढ़ना है, एक ही पेज पढ़ना है हम लोगों को। तो धीरे धीरे वो डेवलप हो जाएगी। मैंने तो मेरे जिंदगी में कुछ चीजों डायरी में लिखी रखी हूँ। वहाँ पे जो सुबह में 6 बज के से आगे उठना है, ये हैबिट मुझे डेवलप हो गया जब से ये जूम सेशन चालू हुआ है। उसके बाद खुद के ऊपर खर्चा करना है। और उससे पहले एक नंबर में सर जी ने जो बोले हैं कि ना नहीं बोलना है, इसमें मेरे माय रिचार्ज सिस्टम में मुझे ना बोलने का चीज मैं मुझे खूब ही कम है। क्योंकि मुझे सर ने बोलते हैं, मेरे अपलाइन बोलते हैं, मैम आपको ये मीटिंग में जाना है, मैंने बोलते हैं यस सर। मैं नहीं बोलती हूँ। कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, क्या करना है, वो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन जो चीज अभी बोले हैं आपको ये करना है, तो मैंने बोलती हूँ हाँ यस सर, मैं कर लूंगी। लेकिन कैसे करना है वो बाद में आपके पास मैं जान लूंगी। तो ना नहीं बोलना है। और खुद को डेवलप करने के लिए छोटा छोटा खर्चा भी करती हूँ मैं। मेरे टीम में मैं बोलती हूँ आपको ड्रेस कोड में ध्यान देना है, आपका अच्छा शू पहनना है, अच्छा एक रिस्ट वॉच भी लेना है। तो ऐसे खुद के ऊपर डेवलप करना है। नॉलेज लेने के लिए आपको बुक पढ़ना है, ऐसी करके। और रोज लिखना है। मैं तो रोज लिखती हूँ। मेरे पास 2 डायरी है, एक जूम का डायरी है, जूम के ट्रेनिंग लेने के लिए अलग सा एक डायरी है, और एक डायरी है मैं रोज क्या क्या काम करूंगी, रोज प्लानिंग करती हूँ, आज क्या कौन कौन साथी को फोन करेंगे, ऐसी करके। और कंप्लेन नहीं करना है, सर ने बोला। तो सर, कंप्लेन तो हो जाती ही है क्योंकि हम लोग इंसान है। तो अप्रिशिएट करने के लिए ये डेवलप मैं करूंगी। अप्रिशिएट करती हूँ, लेकिन थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा अप्रिशिएट करने के लिए। और विजुअलाइजेशन मैं करती हूँ कि मैं आज तो यही हूँ, लेकिन अगला 5 साल में हम कैसे रहेंगे, हमारा जिंदगी कैसे चलेगा, तो ऐसे भी विजुअलाइजेशन करती हूँ। मैं रोज सुबह में मेडिटेशन करती हूँ सर, थोड़ा सा टाइम बार लेके निकाल के मैं मेडिटेशन करती हूँ। थैंक यू सर, आज यही तक। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। एक बार मैम के लिए ताली बजाते हैं बढ़िया तरीके से। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, इसी तरीके से हम लोगों को
अपनी आदत को अगर हम लोग बढ़ाते रहेंगे, अपनी आदतों को अगर हम लोग बदलेंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप अपने आप को सक्सेसफुल मानेंगे ही मानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और यूपी की तरफ चलते हैं। मैं राकेश सर से रिक्वेस्ट करूंगा, राकेश कुमार यादव सर प्लीज एक बार अनम्यूट कीजिए, और आज के दिन आपने क्या सीखा सर, एक बार उसके बारे में डिस्कस कीजिए सर प्लीज। जी सर। सर माई शेयर विद द मॉर्निंग। हरी सर। सर आज का सेशन तो बहुत ही जानदार और शानदार था, और लगभग लगभग जो चीजें सर जी ने बताई वास्तव में हमारे आप सबके सफलता का ये एक मूल मंत्र है। सर जी ने जो बताई कि हमें किसी भी हैबिट को अगर अपने जीवन में उतारना है, उसकी पूरी तरह से आदत डालनी है, तो हमें पहले छोटी छोटी उसको छोटी छोटी आदतों में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये चीज मैं रियलाइज भी करता हूँ, लगभग कर भी रहा हूँ। पहले मुझे किताब पढ़ने की थोड़ा सा आदत नहीं थी, थोड़ी देर पढ़ता था तो नींद आने लगती थी। तो अब मैं क्या करता हूँ, जब भी मुझे समय मिलता है तो मैं 2 पेज 3 पेज मैं जरूर पढ़ता हूँ। लेकिन आज बुक पढ़ने की जो मेरी हैबिट हो चुकी है, कम से कम अगर मैं आधे घंटे भी बुक को पढ़ूं तो शायद मुझे नींद ना आए। तो ऐसे छोटी छोटी आदतें अपने जीवन में बहुत सारी हैं, एक दो नहीं है कि 2 4 5 6 आदतों को ही हम डाल लेंगे तो हम सफल हो सकते हैं। अगर उस आदतों को हम लिखना चालू करें तो ऐसे हजारों आदतें हैं जो कि हमारे जीवन में हैं, लेकिन क्या वो सारी चीजें हम अपना लिए? नहीं। आदत डाल रहे हैं, छोटी छोटी आदतों को आदत डालने की, तो वो मैं निरंतर कर भी रहा हूँ। और एक आदत और सर जी ने बताया कि हमें अपने लाइफ में कभी ना नहीं बोलना, ना बोलना, ना नो बोलना है, ना नहीं हो सकता है बोलना है, कभी नहीं हो सकता बोले। कहने का मतलब कि ये चीजें हम अपने दैनिक जीवन में भी हमें अपनाना है, अपने परिवार में भी अपनाना है, अपने टीम में भी अपनाना है। अगर इस चीज की आदत डालेंगे तो शायद वो चीज हमारे साथ बहुत अच्छा होता है। और कंजूसी खत्म करने की आदत डालनी। जी हाँ, ये बहुत अच्छा लगा कि अगर करोड़ों रुपए कमाना है, क्योंकि हम आप सब एक व्यवसाय में हैं, और व्यवसाय में तो पैसा खर्च होता ही होता है, चाहे हम शुरू में ही इकट्ठा करोड़ों रुपए लगा करके व्यवसाय करें, या एक ही आलीशान जो शानदार व्यवसाय है इसमें थोड़ा थोड़ा करके खर्च करें। तो ये हमें कंजूसी नहीं करनी है, और हर महीने अपने ही बजट से थोड़ा पैसा हम अपने ऊपर खर्च करेंगे, जैसे ड्रेस कोड वगैरह में थोड़ा टाई वगैरह है, और शूज वगैरह है, और जो हमारे माइंड को विकसित करता है ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे बुक है। वो चीज मैं करना चालू किया हूँ। अभी मैं 2 महीने से काफी बहुत सारा कुछ मैं मंगा चुका हूँ। अब जैसे मैं रीडिंग करता हूँ अपने अवचेतन मन की शक्ति, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, शायद आज की ट्रेनिंग इसी के ही ऊपर पूरी डिपेंड, इसलिए इस ट्रेनिंग को लेने में मुझको बहुत मजा आया, और मैं ट्रेनिंग तो ले ही रहा हूँ। और जो भी सर जी ने बताया कि विजुअलाइजेशन करिए, इस चीज को इस बुक में बहुत अच्छी तरीके से लिखा हुआ है, क्योंकि आज हमारे आपके लिए कोई ईश्वर कोई काम करता नहीं है। ईश्वर के पास जाना और उससे उनसे मन्नत मानना वो तो एक बहाना होता है, वो एक बहाना होता है। ईश्वर ने हमें आप सबको सफल होने के लिए, हमारी लाइफ बेटर चलने के लिए वो यंत्र हमें आप सबको दे दिया है, और वो हमारे शरीर में है, जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड ही बोलते हैं और चेतन मन ही बोलते हैं। क्या ये काम करता है कि नहीं करता है, ये हमारे साथ ये इत्तेफाक होता है। ये सारी चीजें जब तक हम इसके बारे में पूरा डीपली नॉलेज नहीं, इसलिए किताब पढ़ने के लिए बोला जाता, तो मैं तो कहता हूँ कि अवचेतन मन की शक्ति जरूर पूरा पढ़िए, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो चीज आपको रियलाइज होगा और बिलीव होगा कि हाँ हम अमीर बन सकते हैं, हमारे साथ ये अच्छा हो सकता है। और ये सब दोस्तों करता है ना ये अपना सबकॉन्शियस माइंड। इसको मैंने अभी मैं थोड़ा सा समय लूंगा, अभी मैंने एक प्रैक्टिकल भी इसका किया, और रियल में अगर ये मैं बुक ना पढ़ा होता तो इसको मैं इत्तेफाक मानता, लेकिन ये मेरे लाइफ में हुआ। एक दिन मैं ऐसे ही सुबह उठा और एक मैं चले गया, चूंकि मेरी यह हैबिट है कि जब मैं सुबह उठता हूँ तो किचन में जाता हूँ और पानी को गर्म करता हूँ, उसमें तुलसी डालता हूँ और पहले 2 गिलास पानी गर्म पीता हूँ, और कोई उठा नहीं रहता है। तो मैंने सोचा कि यार मैं तो उस पे जाता हूँ, गैस पे करता हूँ, एक केतली खरीद लेता हूँ। ये मैंने एक विजुअलाइजेशन किया अपने दिमाग में, और फिर मैंने सोचा ये मिलता कहाँ है केतली, क्योंकि मैंने तो इसको होटल में कई बार होटल गया तो वहां देखा था होटल में रखा हुआ, तो ये ले लेते हैं बहुत आसानी। तो लगभग ये विजुअलाइजेशन मैंने एक या 2 मिनट मेरे दिमाग में आया,
और फिर उसके बाद भूल गया, मैंने कि भूल गया पूरी तरह से, मुझको वो चीज याद ही नहीं थी। मैं पूरा दिन वर्किंग में था, अपने ऑफिस में था और टीम में था, लोगों के बीच था। लेकिन शाम को ऐसे ही मेरे दिमाग में आया कि एक व्यक्ति के पास मुझको जाना है, वहां पे उनको कुछ प्रोडक्ट देना। लगभग 1 महीने हो गया, जब जाता हूँ 200-400-500 रुपए का प्रोडक्ट तो वो ले लेते हैं। बिजनेस में तो नहीं, लेकिन मेरा कुछ सेल हो जाता है। तो मैं वहां पे जाने का विचार किया, फिर जाकर के एक जगह वहीं पे रुक गया। उसके बाद फिर थोड़ा कल जाएंगे, परसों जाएंगे, लेकिन फिर मेरे दिमाग में कहा नहीं यार, अभी कल समय नहीं मिलेगा, फिर चलते हैं। मैं उसके पास गया, कहा कि सर जी आप काफी दिन के बाद आए। हम कहे हाँ भाई, टाइम नहीं मिल पाया। उसने लिया 200-400 रुपए का प्रोडक्ट लिया, और वहां पे एक व्यक्ति आता है और वो केतली मांगता है, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रिक की दुकान थी। और वो केतली जैसे ही वहां पे रखता है, वैसे मेरा दिमाग ठन से सोचने लगता है कि अरे ये तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा है। वास्तव में ये सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। तो रियली दोस्तों, मैं अपनी फीलिंग आपको बता रहा हूँ कि रियल चीज ये है कि सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। अगर हम जो चीज विजुअलाइजेशन करेंगे, जो चीज सोचेंगे, पहले तो ये सोचते थे सोचने से व्यक्ति अमीर बनता है, क्या यार ये झूठ बोल रहा है। रियल चीज सोचने से आदमी बनता है, क्योंकि विचार ही कारण होते हैं और स्थिति परिस्थिति हमारा परिणाम होता है। व्यक्ति के दिमाग का, यानी कि जो भी हम विचार करते हैं, जैसा भी विचार करते हैं वो ऐसा ही बनते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगा। और हर चीज मुझे छोटी छोटी चीजें लिखना, जैसे मेरे जीवन का मकसद है कामयाब होना, ये भी हमको डायरी में हैबिट बनाना और डेली ये चीजें लिखना है। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छी लगी सर, और मैंने पूरा नोट डाउन भी किया, और लगभग लगभग इसका मैं पालन भी कर रहा हूँ। और ये चीज मेरी लाइफ में अब ठीक ठाक हो रहा है। क्योंकि पहले था, सुबह मैं फील्ड में निकलता था और मैं सोचता था यार जा रहा हूँ, पता नहीं कोई मिलता है कि नहीं मिलता। ये निगेटिव तो मैं अपने दिमाग में पहले से डाल लिया, वो दिमाग में हमारे फीड हो गया। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जो है ना तो कभी तर्क करता है, ना कभी वितर्क करता है। तो वो ऐसे ही होता है हमारी लाइफ में। अब मैं पॉजिटिव सोचता हूँ, और ना समस्या, ये सारी चीजें मैं अपने दिमाग में आने नहीं देता हूँ। तो ये लगभग बेटर हो रहा। तो थैंक यू सर, जो था मैंने आपको बताया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच राकेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं जयता मैम को एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, एक और जबरदस्त लीडर जयता मैम, प्लीज एक बार आए आप, प्लीज वेलकम मैम। जी मैम। जी। मॉर्निंग सर। हाय रिचा, गुड मॉर्निंग मैम। हैबिट तो बहुत कुछ बदल दिए हूँ मैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग वी डू नॉट चेंज आवर फ्यूचर, वी कैन चेंज आवर हैबिट एंड हैबिट कैन चेंज आवर फ्यूचर। तो इसीलिए हैबिट तो करना ही पड़ेगा, जो पॉजिटिव हैबिट वही करना पड़ेगा। तो आज मैं जो नए सीखे हैं, नो नहीं बोलना है सर। कभी कभी तो हम लोग नो बोलते हैं। जब हम मीटिंग में जाते हैं तो किसी को हम बोलते हैं देखो ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है, नहीं ये तो बात बोलते ही है। आज से मैं ये कमिटमेंट कर रही हूँ कि किसी को मैं नहीं करना है तो मैं ये बोलूंगी कि आप तो जो ये है वो बहुत ही अच्छा किया है, फिर नेक्स्ट दिन से आपको ये करना है तो बहुत अच्छा लगे, ऐसे मैं बोलूंगी। नहीं ये बात नहीं बोलूंगी। लेकिन सर जो हैबिट हम लोगों को बोला है 7 डूज एंड 7 डोंट्स, उस टाइम तो बोलना ही पड़ता है कि ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। तो हम देखेंगे कैसे ये यस करके बोलना है, ये मैं करूंगी। और हर महीने खुद के ऊपर खर्च करना है, ये मैं करती हूँ सर, हर टाइम करती हूँ। इवन मैं टीम को भी वो सिखाती हूँ कि देखो ये करना है खुद के ऊपर। अगर जो आप खुद को सोच रहे हैं वो आपको पहले करना है, खुद के ऊपर करना है। आपको ऐसे ही सजाना है कि मैं वो होने वाली हूँ। तो इसीलिए पहले से आपको ये खुद के ऊपर खर्च करना है, ये मैं सिखाती भी हूँ। और सुबह उठ के हर पूरा दिन का जो टारगेट मैं सुबह नहीं लिखती हूँ, लेकिन अगले दिन वो लिख के रखती हूँ। मान लीजिए आज का जो प्रोग्राम मैं कल लिखे रखता हूँ, वो आज ही लिखना है, मैं ये करूंगी। और किसी के ऊपर कोई कंप्लेन नहीं करना है, ये तो हम लोग सही में कल्पना मैम बोला है, हम लोग इंसान हैं तो हम लोग करते हैं, कंप्लेन करते हैं। सर जितना सारा बोले हैं, ये भी कंप्लेन है वो भी कंप्लेन है, सही में तो एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन ना एक दिन तो जरूर होगा। मैं करूंगी सर ये। और खुद का मैं खुद टीम के लिए बहुत तारीफ करती हूँ, ये मैं करती हूँ टीम के लिए, और ज्यादा करनी है वो करूंगी। और विजुअलाइज खुद को तो मैं विजुअलाइज मैं खुद करती हूँ और वो लिखती भी हूँ।
और लगाती भी हूँ और टीम को भी वही सिखाती हूँ। तो आज से और ज्यादा करना है कि जो सर एक बोला है विजुअलाइजेशन में कि मेरा जीवन है मेरा ऑटो और मेरा दिमाग है ड्राइवर और मैं हूँ पैसेंजर। तो मेरा जो ड्राइवर है दिमाग उसको ठीक से पॉजिटिव रखना है, वो मैं करूंगी आज से। मेरा जीवन ठीक से चलाने के लिए मेरा ड्राइवर जो दिमाग है उसको मैं पॉजिटिव रखना है। सर बोले हैं कि प्रेजेंट में रखना है और पॉजिटिव रखना है, पैशन के साथ बोलना है, विजुअलाइजेशन करना है, वो मैं करूंगी। और 3 बात सर ने बोले हैं, देखना है कि कितने बार मैं विजुअलाइज किए हैं, ये मैं विजुअलाइजेशन जो पावर है कितने बार विजुअलाइज किया है और कितने टाइम तक किया है और कितने फीलिंग के साथ कर रही हूँ, वो करूंगी सर। इसमें एकदम डूब जाना है, खुद का जो विजुअलाइजेशन हो उसमें डूब जाना है। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच मैम। आपने सब चीजों को बहुत अच्छी तरीके से आज एलोबरेट किया, आपने बहुत सारी प्रेजेंट किया बढ़िया तरीके से। अब मैं रमेश बैरट सर से प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा, रमेश सर एक बार प्लीज आप भी आए, एक बार म्यूट कीजिए सर जी। थैंक यू सर। माय रिचार्ज आर द मॉर्निंग। और सर चेतन चावड़ा सर जी को तो मैं नमन करूंगा, बहुत ही शानदार ट्रेनिंग सर का। तो सर मेरा कुछ हैबिट्स तो है सर, बहुत अच्छे अच्छे हैबिट्स हम लोग ने कल सीखे बनाए हैं। हैबिट्स का वाकई में जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। इंसान का आदत ही होता है जो इंसान को या तो आगे लेके जाएगा या फिर पीछे लेके जाएगा। आदत ही उसको आगे या पीछे लेके जाता है। तो जैसे मैंने भी खुद पहले से आदत बना के रखा है कि सुबह जल्दी से उठना, मैंने 5:30 बजे तक तो उठ ही जाना है, 5 बजे तक। और फिर सुबह मेरा नहाने का हैबिट है सर। ऐसा लगता है ना कि मैं नहीं नहाऊं तो बहुत अजीब सा लगता है। मेरे मेरे खाना नहीं मेरे चलेगा, लेकिन मेरे को नहाना नहीं हो पाएगा, देर हो गया तो नहीं चलता। मेरा हैबिट ऐसा हो गया है। और सर ने जो बताया कि नो नहीं बोलने का आदत है, तो मेरा बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है, इसको मेरे को सुधार करना है सर। और खुद पे खर्च करने का आदत ये तो मेरा है सर, खुद पे तो मैं खर्च इन्वेस्टमेंट करता रहता हूँ। बुक्स पढ़ना है, कुछ अपना ड्रेस कोड को सही करना है, जो भी रिक्वायरमेंट्स है। और सबसे ज्यादा मेरे को अच्छा लगा सर विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन के बारे में हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ सर, कि मैं अपना महीने का टारगेट उसको विजुअलाइज करूँ या कहाँ विजुअलाइज करूँ। और जैसे मैंने के अपना लक्ष्य भी बनाया है कि 2029 मेरे को 1,20,00,000 रुपए चाहिए, मैंने बनाया है। तो मैं आज मेरे को क्लियर हुआ कि मेरे को विजुअलाइजेशन कैसा करना है, इस पूरा पिक्चर को। तो इस विजुअलाइजेशन के ऊपर मैं काम करूंगा सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। मैं बस यही कहूंगा कि सर जो करोड़ रुपए का आपने बिजनेस के लिए सोचा है, मैं चाहता हूं कि सर उसको आप अगर टुकड़ों में अगर तोड़ेंगे तो और कम उसका टारगेट रखेंगे तो जल्दी उसको अचीव आप कर पाएंगे, है ना। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अब मैं राखी चौधरी मैम और सुशांत सर से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज एक बार अपने आप को भी अनम्यूट कीजिए सर। प्लीज वेलकम सर। जी जी मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आज तो हम लोग बहुत कुछ सीखने के पाए। सर ने जो फर्स्ट पॉइंट बोला है नो नहीं बोलना है, तो सर मैं ये कमिटमेंट करती हूँ कि इसका आदत जरूर डालूंगी सर, क्योंकि ये नो नेगेटिव वर्सन ही देती है, नेगेटिव वाइब्रेशन ही देती है, इसलिए नो नहीं बोलना है सर। तो ये कमिटमेंट करती हूँ, कोशिश करेंगे सर, कोशिश नहीं करेंगे ही करेंगे। और खुद के ऊपर खर्चा, ये हमारा जो हम लोग जो नेटवर्क करते हैं तो खुद के ऊपर खर्चा करना ही है और टीम के ऊपर भी करना है। तो ये हम सीनियर सर मैम से सीखते भी है और अप्लाई भी करते हैं, क्योंकि हम अगर अप्लाई करेंगे हमारे खुद के ऊपर तो हमारा टीम आगे जाके वो भी यही इम्प्लीमेंट करेगी। और लिखने का आदत ये तो सर है ही, इसलिए प्लानिंग, टारगेट, ड्रीम, गोल ये तो हमारा संकल्प का डायरी है, वो तो पहले से ही लिखा है। और डेली रूटीन भी लिखते हैं। और कंप्लेन नहीं करना है, ये सर ज्यादातर तो नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी हो जाते हैं, ये भी कोशिश करेंगे सर नहीं करने के लिए। और विजुअलाइज करने का आदत ये सर हम लोगों का पहले से ही है सर, क्योंकि विजुअलाइज हम आज से बहुत साल पहले करने के लिए ही हम लोग नेटवर्क में आए हैं। और सब कुछ ही हम विजुअलाइज करते हैं कि हम अचीव करेंगे ही करेंगे। और बुक पढ़ने का आदत ये भी हम हमारे साथ पहले से ही है। और अभी तो हम उस तरह के कन्वर्ट कर दिया है, पहले कल्चरल और जो डिफरेंस डिविजन का बुक पढ़ते थे, लेकिन अब तो नेटवर्क का जो पॉजिटिव बुक है जो हमारा, वो बुक पढ़ते हैं, क्योंकि वो आगे जाके हमारा खुद को हम मोटिवेट कर सकते हैं, टीम को मोटिवेट कर सकते हैं। तो ये सही करते हैं। जो जो नहीं करते हैं वो सर आपसे कमिटमेंट करते हैं चेतन सर के सामने, हम लोग करेंगे ही करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा मुश्ताक अली जी से, जो कि कानपुर से हैं, एक बार अनम्यूट की लीजिए सर। जी सर, मोस्ट Thank you, वेलकम। sir. My recharge, hi, good morning, all of you. Myself मुश्ताक अली, यूपी कानपुर से हूँ। और सबसे पहले बताना चाहूंगा कि इस बिजनेस को, इस सिस्टम को कर नहीं रहा हूँ, जी रहा हूँ। और जीना शब्द लगता है तो लगाओ, जान सकते हैं कि किस हद तक हो सकता है। तो आज की चेतन सर की ट्रेनिंग से हमने 5 चीजें सीखी हैं। 5 चीजें, सबसे पहले नो नहीं बोलना है। तो नो नहीं बोलने का मतलब यह है कि कोई भी चीज है, अगर उसको हम बोलेंगे कि ऐसा ना करो, तो ये इस तरह से मतलब नहीं बोलना है कि ऐसा मत करिए। आपको बोलना क्या है, या हमें ये चीज बोलना है कि ये जो काम आपने किया ये बहुत अच्छा किया है, अगर इस काम को इस तरह से करते हैं तो ये और भी अच्छा हो जाता है। तो इस तरीके से हमको नो शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है। नो को हमको यस में कन्वर्ट करके आगे बढ़ जाना है। और इस चीज को मैंने अप्लाई भी कर दिया सबसे पहले अपने ऊपर से, क्योंकि मैं कोई भी चीज शुरुआत करता हूँ खुद से ही करता हूँ। और खुद करूंगा तो देखने वाले देखकर अपने आप करने लगेंगे। खुद के ऊपर खर्चा करना, ये आज का सबसे बढ़िया टॉपिक लगा, लाइन लगी चेतन सर की। क्योंकि होता क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री नहीं, कोई भी इंडस्ट्री है, खुद के ऊपर खर्च करने से आदमी बचता है। जैसे शादी बारात में कहीं व्यवहार भी लिखाना होता है तो वहां आदमी बचता है। और खुद के यहाँ अगर कोई व्यवहार लिखाने आता, सोचते हैं वो ज्यादा लिखा दे, तो यहाँ बचते हैं। 4 दोस्त किसी होटल में भी जाते हैं तो सोचते हैं वो बिल पे कर दे, खुद नहीं करते। जो खुद करता है भगवान उसको सबसे आगे करता है कि तू करता है, ले तू ही कर आगे आगे। तो खुद के ऊपर दोस्तों खर्च करना है, प्रॉपर हमें प्लानिंग करके काम करना है। इस पे थोड़ा सा मैं पीछे हो जाता हूँ, करता हूँ लेकिन और अच्छे तरीके से नहीं कर पाते। लेकिन आज की मीटिंग से और अच्छे तरीके से इसको मैं शुरुआत कर दूंगा। प्रॉपर वे में प्लानिंग करेंगे, टाइमिंग से आगे बढ़ेंगे। और रोज सुबह अपने ड्रीम को, चाहे मेरी आंख खुले ना खुले, हाथ में डायरी पेन लेके लिख देंगे मुझे ये करना है। जैसे चेतन सर ने बोला, गिर पड़ो, चाहे बाथरूम में जाके गिर पड़ो, लेकिन उठो और अपने ड्रीम को लिखो। और 5वां पॉइंट हमारा विजुअलाइजेशन। इसको मैं बहुत अच्छी तरीके से मैं विजुअलाइजेशन खुद करता हूँ। और मुझे अपने ऊपर पूरा आत्मविश्वास भी है कि बहुत जल्द मैं अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊंगा। अब बात आती है, 5 चीजें हमने सीखी हैं, लेकिन इन 5 चीजों को हम कितनी अच्छी तरीके से फील करते हैं और उसको जमीन पर उतारते हैं। मीटिंग, ट्रेनिंग, सारी चीजें मिलती रहेंगी, दुनिया के सारे संसाधन भी आ जाएंगे, लेकिन हम उसको कितने अच्छे तरीके से फील करते हैं, कितना अंदर अपने बॉडी में उतार के, जमीन पर उतार के उस पे लग जाते हैं। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यही चीज है कि आज के ही दिन से हम प्रेजेंट करके अपनी अपलाइन को फोटो खींच के डाल दें, ये हमने 5 चीज सीखी, ये 5 चीजें सची, ये देखिए मैंने किया। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट यही है कि आज की ही तारीख में हम इसको प्रेजेंट कर देंगे कि मैंने कर दिया सर। सोचा विचारा अलग बात, लेकिन मैंने इसको कर दिया। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा, और भी लोग भी है। थैंक यू वेरी मच। जय मारी चार, जय डायरेक्ट सेलिंग, जय हिंद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज समय हमारा हो चुका है, तो मैं बाकी के सभी लोगों को जो अभी थे मेरे साथ, उनको मैं माफी चाहूंगा, लेकिन उनका नाम ले लेता हूँ। अनिमा मैम थी, सीमा मैम थी, बसंत जी थे, सीमा सर, सीमा मैम थी, सावित्री मैम भी थी, इसके साथ साथ रमेश सर थे, तपेंद्र सर थे। तो इनसे मैं माफी चाहूंगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप सब लोग जल्दी से जल्दी आएंगे और आपको मौका मिलेगा। तो दोस्तों, आज का सेशन जबरदस्त रहा। चेतन सर को एक बार फिर से एक बार ताली देके धन्यवाद देंगे हम सभी लोग। और इस सेशन में आप सब लोगों का भी बहुत बहुत साथ रहा, तो मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद दूंगा। और हम लोग कल फिर दोबारा से एक बार जबरदस्त एनर्जी के साथ कल फिर जुड़ेंगे, और हम लोग सीखते रहेंगे, क्योंकि जो सीखेगा वो जीतेगा। जब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच। जय माय रिचार्ज, जय डायरेक्ट सेलिंग, जय हिंद, जय भारत। गुड डे सर, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।